गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आप सभी का इंग्लिश विद यस चैनल के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जिस प्रकार से समर्थन अपना दे रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आप लोगों के बीच में पैसिव वॉइस बनाने के कुछ विशेष रूल्स लेकर के आया हूँ। पैसिव वॉइस अंग्रेजी ग्रामर में एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पर हाई स्कूल की परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इंटरमीडिएट की परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाते हैं और जितनी भी कंपटीशंस हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनमें भी इससे प्रश्न आते हैं। तो कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनके बाद बाई का प्रयोग नहीं होता है। तो वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिनके बाद आप बाई नहीं लगाओगे, आज हम लोग जो है इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट रूल्स फॉर मेकिंग पैसिव वॉइस। पहला रूल इसमें हमारा जो है वो है रूल नंबर एक में हम लोग जो है ऐसी क्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे जिनके बाद आप बाई नहीं लगाते हो, जिनके बाद आप विथ का प्रयोग करते हैं। वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं? इसमें है आपका है प्लीज, इसमें है सैटिस्फाई, चार्म, डिसगस्ट, थ्रॉन्ज, लाइन तथा एनॉयड के बाद सदैव जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे के बाद सदैव विथ का प्रयोग किया जाता है। अब जो स्टूडेंट्स जो है इंटरमीडिएट की परीक्षा में बैठने वाले हैं या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दो तरह का प्रश्न जो है इसमें बन सकता है। पहला प्रश्न क्या बनेगा कि इन क्रियाओं का प्रयोग करके सेंटेंस दे देंगे, आपसे कहेंगे कि इनको पैसिव वॉइस बनाइए। दूसरा जो है क्या प्रश्न बन सकता है कि सेंटेक्स में भी इससे प्रश्न बन सकते हैं। इनके बाद क्या करेगा, बाई का प्रयोग करके आपको दे देगा और कहेगा कि आप जो है इसमें जो एरर है उसको पता लगाइए, उसको सही कीजिए। तो आपको क्या करना है, अगर बाई का प्रयोग करके पैसिव वॉइस बनाया गया है तो आपको इनके साथ विथ लगा देना है। चलिए हम लोग इसको जो है उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो पहला उदाहरण है हर result has pleased me। अब देखिए, जब भी आप पैसिव वॉइस बनाते हो तो उसके लिए क्या स्ट्रक्चर यूज करते हो। तो पहला काम क्या करते हैं आप कि जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसको आप जो है ऑब्जेक्ट बना देते हो और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बना देते हो। तो जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसके लिए क्या स्ट्रक्चर यूज करेंगे, सबसे पहले आप लिखोगे पैसिव सब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, ठीक। अब जैसा कि आप सभी जानते हो कि 8 टेंसेस की पैसिव वॉइस बनती है। तो जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सभी टेंसेस में क्या करेंगे, उसी टेंस के अकॉर्डिंग जो है हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो सबसे पहले जो है पैसिव सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखोगे, जो मेन वर्ब होती है आपकी, जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग जो उसमें वर्ब दी गई होगी उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे या उसे आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। उसके बाद आप क्या लिखोगे,
डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हो कि बहुत सारे लोग जो है क्या करते हैं, हर जगह बाय ही लगा देते हैं। लेकिन अगर ये क्रियाएं आपको मिल जाए, प्लीज मिल जाए, सेटिस्फाई मिल जाए, चॉर मिल जाए, डिस्कस मिल जाए, थ्रॉन मिल जाए, लाइन मिल जाए और एनॉयड मिल जाए, इनके बाद आप क्या लिखेंगे, इनके बाद आप सदैव विद लगाओगे यहाँ पर, ठीक। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखोगे जो आपका यहाँ जो है सब्जेक्ट दिया गया है वो बन जाता है ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा आपका पैसिव ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका पैसिव ऑब्जेक्ट। अगर डियर स्टूडेंट्स क्या है, अगर मान लीजिए कोई और चीज जो है सेंटेंस में दी गई होगी तो उसको आप लास्ट में लिखेंगे, अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स, ठीक। तो चलिए इस स्ट्रक्चर के अनुसार इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बनाएं। तो पहला काम आप क्या करोगे, पहला काम आप क्या करोगे, पैसिव सब्जेक्ट जो है उसको लिखोगे। तो इसमें आपका क्या है, मी जो है ऑब्जेक्ट है। अब जब पैसिव वॉइस बनाते हो तो ऑब्जेक्ट बन जाता है आपका सब्जेक्ट। तो जब ये देखो, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज किया गया है। तो जब इसको आप सब्जेक्ट के स्थान पर ले आएंगे तो इसको आप सब्जेक्टिव केस में चेंज कर देंगे, इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर टेंस क्या है, यहाँ पर जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, दो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, एक होता है हैज, एक होता है हैव। तो आई के साथ जो है हैव का प्रयोग होता है, तो यहाँ लिख देंगे आप आई हैव, ठीक। और दूसरा काम आप क्या करते हो, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बीन लगा देते हो, तो यहाँ लगाएंगे बीन, राइट। अब क्या करेंगे, स्ट्रक्चर में क्या दिया गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब आपकी क्या है, इसमें इसमें है प्लीज्ड, तो इसको आप लिखोगे तो हो जाएगा प्लीज, प्लीज डियर स्टूडेंट्स। अब प्लीज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद यहाँ क्या करेंगे, इन क्रियाओं के बाद आप विद लगाओगे, तो हमने यहाँ लगा दिया विद, ठीक ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, लास्ट में क्या लिखते हो, पैसिव ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो सब्जेक्ट जो होता है वही ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ जो हर रिजल्ट जो है आपका बन गया ऑब्जेक्ट, तो यहाँ लिख देंगे हर रिजल्ट। और कोई चीज इसमें बची नहीं है तो हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। चलिए दूसरी वर्ब जो है उसको देखते हैं, द फिल्म, द फिल्म चार्म्ड, द फिल्म चार्म्ड अस डियर स्टूडेंट। चलिए इसकी भी पैसिव वॉइस बनाए इसी स्ट्रक्चर के अनुसार। तो पहला काम आप क्या करते हो, पैसिव सब्जेक्ट लिखते हो। तो पैसिव सब्जेक्ट क्या बनता है, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये जो है अस जो है आपका ऑब्जेक्टिव केस है, जब इसको आप सब्जेक्ट बनाओगे तो हो जाएगा बी, बी हो गया। अब देखिए यहाँ टेंस, टेंस कौन सा है, चार्म्ड है। अगर किसी सेंटेंस में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है और वो सेंटेंस जो है अफर्मेटिव में होता है तो वहां पर पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस की जब पैसिव वॉइस बनाते हो तो क्या करते हो, वाज और वर दो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो। तो बी के साथ क्या यूज करेंगे, वर, तो हो जाएगा बी वर डियर स्टूडेंट्स। अब उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब यहाँ आपकी क्या है, चार्म्ड है, इसका थर्ड फॉर्म आपको पहले ही मिल गया है, बी वर्ब चार्म्ड। अब इसके बाद क्या करना है, आपको बाई नहीं लगाना, यहाँ पर भी यहाँ आप क्या लगाओगे, विद, यहाँ हो गया विद। उसके बाद आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो इसमें क्या है, इसमें जो है आपका सब्जेक्ट जो है द फिल्म है, तो इसको आप लिख देंगे द फिल्म। तीसरी वर्ब हमारी क्या है, तीसरी वर्ब हमारी जो है यह है, इसमें एक सेटिस्फाई है। अब देखिए चलिए, जैसे हिज रिजल्ट, हिज रिजल्ट, हिज रिजल्ट डज नॉट सैटिस्फाई मी, जो उसका परिणाम था उसके परिणाम ने मुझको संतुष्ट नहीं किया, मैं संतुष्ट नहीं होता हूं उसके परिणाम से। तो चलिए इसको देखते हैं। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, इसको जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा आई। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को जब पैसिव वॉइस बनाते हो तो तीन वर्ब इसमें यूज होती हैं। आई के साथ जो है किसका प्रयोग होता है, आई एम का, तो यहाँ पर आप लगा दोगे आई एम। क्योंकि ये नकारात्मक वाक्य है तो आपको लगाना पड़ेगा यहाँ नॉट, आई एम नॉट हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, सैटिस्फाइड जो वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में जो है थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है। ये हो जाएगा आई एम नॉट सैटिस्फाइड डियर स्टूडेंट्स। अब क्या करोगे आप, सैटिस्फाइड के बाद बाई नहीं लगाओगे, इसके बाद क्या लगाओगे, विद, विद, ये हो गया आपका हिज रिजल्ट, हिज रिजल्ट। चलिए और उदाहरण लेते हैं हम लोग।
अगली वर्ब जो है डिसगस्ट है। चलिए इसका भी प्रयोग देखा जाए तो हो जाएगा आपका योर बैड बिहेवियर, योर बैड बिहेवियर, बिहेवियर हैज disgusted them। ठीक, अब चलिए इसकी पैसिव वॉइस बनाई जाए तो देम जो है हमारा यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब हम किसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो ये देम जब सब्जेक्ट बनाओगे तो हो जाएगा दे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो दे के साथ लगेगा हैव, तो हो जाएगा दे हैव। और क्या लगाते हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, बीन, दे हैव बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म डिसगस्टेड, डिसगस्टेड, डिसगस्टेड के बाद बाई नहीं आता है, क्या आता है डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है विथ आता है, तो आप लगाओगे यहाँ क्या, विथ। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट है वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये आपका जो है इसमें जो है क्या है सब्जेक्ट, ये है योर बैड बिहेवियर, तो यहाँ लिख देंगे आप योर बैड बिहेवियर डियर स्टूडेंट्स। अब चलिए दूसरी वर्ब क्या है, थ्रॉन्ज है। थ्रॉन्ज का मतलब होता है कहीं पर भीड़ का इकट्ठा हो जाना। चलिए द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स थ्रॉन्जेड, द स्टूडेंट्स थ्रॉन्जेड द बुकिंग विंडो, बुकिंग विंडो, बुकिंग विंडो। ठीक ना, जो स्टूडेंट्स है वो जमा हो गए, इकट्ठा हो गए, कहाँ हो गए, बुकिंग विंडो पर, खिड़की पर। चलिए इसकी पैसिव वॉइस बनाई जाए तो इसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द बुकिंग विंडो है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा द बुकिंग विंडो, द बुकिंग विंडो। अब डियर स्टूडेंट्स टेंस देखते हैं, कौन सा टेंस है, थ्रॉन्जेड है, यानी यहाँ पर जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो बुकिंग विंडो जो है सिंगुलर नंबर में क्या लगाओगे, वाज, तो हो जाएगा द बुकिंग विंडो वाज थ्रॉन्जेड, थ्रॉन्जेड। थ्रॉन्जेड के बाद क्या करोगे, बाई कभी नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, विद, तो यहाँ हो जाएगा विद द स्टूडेंट्स, विद द स्टूडेंट्स, राइट। चलिए आगे देखा जाए, दो क्रियाएं और बची हुई हैं, एक है लाइन और दूसरा जो है एनायड है, इसका भी प्रयोग देख लिया जाए। The boys lined, the boys lined the station, the station, लड़के जो है क्या हो गए, कतार में जो है लग गए, खड़े हो गए, कहाँ खड़े हो गए, स्टेशन पर। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द स्टेशन है, तो हम लिखेंगे इसको द स्टेशन। अब यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है तो लगाओगे क्या, वाज लाइनेड, विद लगाएंगे, विद द बॉयज, विद द बॉयज। एक वर्ब और बची हुई है, वो है क्या, एनॉयड है। एनॉयड का मतलब होता है नाराज कर देना ना। अब देखिए हिज परफॉर्मेंस, हिज परफॉर्मेंस annoyed, his performance annoyed me, उसका जो परफॉर्मेंस है, उसका जो प्रदर्शन है, उसने मुझको नाराज कर दिया। कहने का मतलब उसका परफॉर्मेंस जो था अच्छा नहीं था। तो अब चलिए डियर स्टूडेंट्स इसकी भी पैसिव वॉइस बना लिया जाए। अब इसमें जो है मी हमारा ऑब्जेक्ट है, जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये, आई। कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो क्या लगाओगे, वाज, आई वाज एनॉयड, आई वाज एनॉयड के बाद क्या लगाएंगे, विद, आई वाज एनॉयड विद हिज, विद हिज परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस। तो इनको आप लर्न कर लेना डियर स्टूडेंट्स। एक नियम और हम देख लेते हैं, दो नियम आज हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा नियम क्या है, जिनके बाद आप जो है क्या करते हो, जिनके बाद जो है आप जो है बाई नहीं लगाते हो, जिनके बाद आप क्या लगाते हैं, कौन सा प्रीपोजिशन, अभी देखिए उसको भी बताया जा रहा है। दूसरा रूल हमारा जो है क्या है, चलिए तो हमारा रूल नंबर 2 जो है,
रूल 2 है, जैसे आपका है नो है, जैसे आपका क्या है ओबलाइज है, जैसे आपका क्या है मैरिड है डियर स्टूडेंट्स, और क्या है तथा जो है आपका क्या है रिलेट है डियर स्टूडेंट्स। रिलेट के बाद क्या करोगे जब पैसिव वॉइस बनाओगे, के बाद सदैव टू का प्रयोग होता है। टू का प्रयोग होता है। इनके बाद भी आपको क्या करना है, इनके बाद भी आपको बाई नहीं लगाना है। अगर आपको किसी सेंटेंस में नो मिल जाए, ओबलाइज मिल जाए, मैरिड मिल जाए या फिर रिलेट मिल जाए डियर स्टूडेंट्स, तो इनके बाद भी आपको बाई का प्रयोग नहीं करना है। इनके बाद क्या लगाएंगे, इनके बाद टू का प्रयोग करेंगे। चलिए हम लोग जो है एक एक एग्जांपल के द्वारा इसको भी समझते हैं। जैसे आई डू नॉट नो हर, ठीक, मैं उसे नहीं जानता हूं। पैसिव वॉइस बनाओगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर के हिसाब से जो है आपको बताया गया है। क्या करोगे, सबसे पहले जो है पैसिव सब्जेक्ट लिखोगे। तो पैसिव सब्जेक्ट कौन बनता है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट। तो अब ये जब हर जो है आप जो है बनाओगे सब्जेक्ट हो जाएगा सी जो है। अब देखिए टेंस कौन सा है यहाँ, डू नॉट और डज नॉट। डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। सी जो है हमारा सिंगुलर नंबर में है, तो इसके साथ क्या लगाओगे, इसके साथ लगाओगे इज। सी इज नकारात्मक वाक्य तो आप नॉट लगा देंगे, तो क्या हो गया सी इज नॉट। अब पैसिव वॉइस में क्या करते हो, जो वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म यूज होती है, उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होता है। तो आप नो का थर्ड फॉर्म लगाओ तो क्या हो जाएगा, नोन हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अब क्या करना है आपको, नोन के बाद कभी भी बाई नहीं लगाना है। इसके बाद क्या लगाएंगे, इसके बाद टू लगाओगे तो हो जाएगा टू। आई को जब आप क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे, इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, राइट। चलिए दूसरा वर्ड देखते हैं। दूसरी वर्ड क्या है, ओबलाइज। अब क्या हो गया, आई शैल ओबलाइज यू डियर स्टूडेंट। चलिए इसकी भी पैसिव वॉइस बनाई जाए। यू हमारा यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब इसको सब्जेक्ट बनाओगे तो ये यू ही लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों यू ही होता है। तो ये आप हमारा जो है यहाँ लिखा जाएगा यू। अब देखिए यहाँ पर टेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, आई और बी के साथ जो है आप शैल लगाते हो, बाकी शेष के साथ क्या लगाते हो, विल। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, विल, यू विल। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या लिखते हो, बी, यू विल बी। अब वर्ब की क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा ओबलाइज्ड, यू विल बी ओबलाइज्ड। अब क्या करना है आपको, बाई नहीं लगाना है, क्या लगाना है यहाँ पर, टू। तो क्या हो जाएगा, यू विल बी ओबलाइज्ड टू, आई को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा मी, राइट। चलिए तीसरा वर्ड जो है इसमें क्या है, तीसरी वर्ब जो है क्या है हमारी, वो मैरिड। इसका भी प्रयोग किया जाए। जैसे कुमार मैरिड, कुमार मैरिड किरण, कुमार मैरिड किरण। कुमार ने क्या किया, किरण से विवाह किया, राइट। तो अब ये किरण हमारी क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है। इसको आप सब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि ये नाउन है तो नाउन जो है क्या होता है, वही रहता है, बदला नहीं जाता है। तो हो जाएगा किरण, ठीक। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, किरण सिंगुलर नंबर में क्या लगाएंगे, वाज। तो हो जाएगा किरण वाज मैरिड, किरण वाज मैरिड। मैरिड के बाद क्या लगाओगे, टू, किरण वाज मैरिड टू कुमार, किरण वाज मैरिड टू कुमार, राइट। एक वर्ब और बची हुई है, वो क्या है, वो है रिलेट। रिलेट का मतलब है संबंधित होना किसी चीज से, ठीक। चलिए he did not relate the case। वो क्या था, मामले से, केस से संबंधित नहीं था। चलिए इसकी पैसिव वॉइस बना ली जाए। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द केस है। तो आप सब्जेक्ट बनाओगे तो आप पहले हो जाएगा, तो क्या हो गया, द केस। अब देखिए कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो आप क्या करोगे, केस जो है सिंगुलर नंबर है तो वाज लगा देंगे। नकारात्मक वाक्य, इसके बाद क्या करोगे, नॉट लगाओगे। तो क्या हो गया, द केस वाज नॉट। पैसिव वॉइस में क्या करते हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो, तो हो जाएगा रिलेटेड, ठीक। और रिलेटेड बात क्या करना है आपको, इसके बाद भी बाई नहीं लगाना है, इसके बाद क्या लगाएंगे,
टू, अब सब्जेक्ट को बना दोगे क्या, ऑब्जेक्ट। ही आपका क्या है, ही जो है आपका पर्सनल प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमारा ये पहला वीडियो है डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद भी आपको ऐसे ही मैं अभी जो पैसिव वॉइस बनाने के इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उनके वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। आप लोग जिस प्रकार से मुझे सपोर्ट कर रहे हो ऐसे सपोर्ट करते रहिए। इस चैनल के द्वारा आपको बहुत ही अच्छे अच्छे जो है अंग्रेजी के नियम लाए जाएंगे, जो कि कंपटीशन परीक्षाओं के साथ साथ हाई स्कूल परीक्षा में भी जो छात्र बैठ रहे हैं उनके लिए भी गेमफुल होंगे, और जो इंटरमीडिएट परीक्षा में बैठ रहे हैं उनके भी लिए भी गेमफुल होंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो मेरा इरादा था कि मेरे द्वारा जो शिक्षा दी जा रही है वो हर जगह तक पहुंचे, तो उस मिशन में आप लोग मेरा सहयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।